अस्सलाम वालेकुम। क्या ऐसा तो नहीं है कि जाल बिछाया गया और अगर हमने इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लिया, तो फिर हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉस ही होगा। लॉस भी ऐसा होगा कि ज़्यादा नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के लॉसेस हमें होंगे। तो ये सारे सवालात लोगों के कमेंट सेक्शन में अच्छे खासे आए हुए हैं इस कंपनी के स्टॉक के हवाले से, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को लो पर और डिप पर बाय कर रखा है। कंटीन्यूअसली सवालात कमेंट सेक्शन में आप लोगों के आ रहे थे। मैंने ये वीडियो तो आप लोगों के लिए बना के 6:35 पे अपलोड करी है, लेकिन इसमें जो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा ना ट्रेडिंग, तो ये ट्रेडिंग ने 1 दिन पहले की है, लेकिन मैं आप लोगों को अगेन यही वाली बात कह दे रहा हूँ कि इस वीडियो को ना लास्ट में आप लोग लाइक पे क्लिक करें। मुझे कमेंट्स करके बताएँ कि ये स्टॉक का आप लोगों को समझ में क्या है, या यानी कि इस कंपनी के स्टॉक की बाइंग बनती है या नहीं बनती। क्योंकि जो मैं लेवल्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ इंडेक्स के, इंडेक्स तो आप लोगों को यही लेवल के अराउंड ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अब मुमकिन है कि इंडेक्स ना 2 से लेके 3 हफ्ते के अंदर ना ये लेवल ना ब्रेक कर दे और इससे भी ऊपर निकल जाए, यानी कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग आप लोगों को दिखने में आएगी। लेकिन जो मैं बाइंग ऑन डिप का आप लोगों से कह रहा हूँ ना, तो बाइंग ऑन डिप पे मार्केट आप लोगों को आके मौके दे रही है। ज़्यादातर न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो मेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना, तो वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब पे क्लिक करें, ताकि फिर आप लोगों तक भी इस तरह की फंडामेंटली मजबूत स्टॉक की वीडियोस ना बर वक्त पहुंचती रहे। और जो यूट्यूब ने आप लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है ना बेल आइकन का, तो लाजमी ना आप लोग बेल आइकन पे क्लिक कर लेंगे, तो फिर आप लोगों तक ना वीडियोस का नोटिफिकेशन भी पहुंचता रहेगा। और सवालात कंटिन्यूसली लोगों के कमेंट सेक्शन में यही आ रहे हैं कि क्या मारी वाकई चला जाएगा 4,000 रुपये तक, यानी कि 4,000 रुपये के रेट्स को मारी हिट करेगा नहीं करेगा। तो ये सारे सवालात के आंसर ना मैं आप लोगों को इस वीडियो में मारी के एनालिसिस दिखाते हुए आप लोगों को बताता हूँ। जब ये स्टॉक था ना लो पे मिल रहा डिप पे मिल रहा, तो तब तो इंडेक्स भी यानी कि लो पे ट्रेड कर रहा था, 65-62 हज़ार इसी लेवल के अराउंड था इंडेक्स। लेकिन फिर जैसे ही मारी कितना तेजी से यानी कि उठा, और इसमें जैसे ही बुलिश ट्रेंड आया ना, तो मैंने आप लोगों को उस बुलिश ट्रेंड को देखते हुए कहा कि मारी ने तो 2,000 रुपये के रेट्स को ब्रेक करा, 2,200 रुपये के रेट्स को ब्रेक करा, तो अब तो मारी को ना बाय करना बनता है। यानी कि मारी ने अपने सारे रेट्स और सारे लेवल्स ना ब्रेक कर दिए, तो ये तो ऊपर से ऊपर जाएगा। सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिर रहा है, यानी कि गिरता है फिर बढ़ता है, तो ये तो लगा रहेगा इसमें अप डाउन अप डाउन। और विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक बढ़ रहा है, तो ये अच्छी बात है कि भले कम वॉल्यूम लग रहे हो, 2 लाख 3 लाख 4 लाख के, लेकिन ज़्यादातर वॉल्यूम लगी ग्रीन में रहे, यानी कि कैंडल बननी पॉजिटिव में, क्योंकि मारी में ना बाइंग कंटिन्यूसली चली रही है। तभी तो ज़्यादा लोगों के सवालात कंटिन्यूसली सवालात में कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ ना आ रहे हैं, तो मैं तो सबको ये वाली बात कह रहा हूँ कि कोई ऐसा जाल वगैरह नहीं बिछाया कि आप लोग देख के डरें और फिर आप लोगों को लॉस हो। मैंने इस लेवल पर ना आप लोगों को मारी के दिखाए थे एनालिसिस। मैंने आप लोगों से ये वाली बात कही थी कि ये लेवल ना मारी का मजबूत लेवल है, इस लेवल के अराउंड ये आए तो लाजमी इसको बाय करें। और जैसे ही इसने इस रेट को ब्रेक किया था ना, यानी कि 2,000 रुपये के रेट्स को मारी ने ब्रेक करा, फिर ये गिरा। बट ज़्यादातर लोग डरे, दिसंबर जनवरी के मंथ है कि हम क्या करें, इसको होल्डिंग करें या नहीं करें, इसको सेल कर दे। तो मैंने आप लोगों से ये कहा था कि 2,000 2,200 रुपये के रेट्स को भी ना हमारी ब्रेक करता हुआ निकल जाएगा और आप लोग ना देखते रहेंगे। लेकिन उस वक्त इंडेक्स ही बढ़ा, मतलब ऐसा नहीं है कि इंडेक्स बढ़ा नहीं, इंडेक्स बढ़ा और इंडेक्स के साथ साथ ना मारी भी बढ़ा। लेकिन मारी ने तो ज़्यादातर लोगों को हैरान करा और इन्वेस्टमेंट लोगों की डबल हुई। डिविडेंड कितना शानदार बोनस शेयर्स दिए, यानी कि इस तरह के स्टॉक्स एंग्रो ऐसे ईफड जैसे या मारी ऐसे जितनी भी लोगों ने बाय करके पोर्टफोलियो में रखे हैं, तो मैं सबको एक बात यही कह दे रहा हूँ कि ये स्टॉक ना हमेशा आप लोगों की डबल करेंगे इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन ज़्यादातर लोगों तक ना ये वीडियोस पहुंच नहीं पा रही हैं, जबकि मैं अपनी वर्किंग पूरी कर रहा हूँ। मेरी कोशिश पूरी है कि वीडियोस ना आप लोगों तक पहुंचे, ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की वीडियोस से ना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। और ये वीडियोस को लाजमी आप लोग आगे से आगे बढ़ाएं, वीडियो कंप्लीटली वॉच करें, लेवल्स को देखते हुए समझें कि जब ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती है, तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग में ना स्टॉक न्यू न्यू रेट्स लगा रहा होता है। लेकिन जैसे ही हमारी जो है ना वो 2700 2800 रुपये के रेट्स को, जब इसने 2850 से लेके 2900 रुपये के रेट्स को ब्रेक करा ना, तो ब्रेकआउट हो गया था मारी का। मैंने आप लोगों से लाजमी कहा था कि इसको बाय करें, बाइंग बनती है। मेरी पुरानी वीडियोस को देख लें, ताकि देखते हुए ना आप लोग समझें कि मारी को वाकई बाय करना बनता था कि नहीं। लेकिन फिर जितनी भी लोगों ने मारी को बाय करा 2800 3,000 रुपये के रेट्स पर भी, तो 3,000 रुपये का मारी 3700 रुपये तक तो ये गया और इससे भी ऊपर जाएगा, यानी कि न्यू हाइज लगाएगा। इंडेक्स गिरता प्रॉफिट टेकिंग की वजह से, इंडेक्स बढ़ता भी ना बाइंग की वजह से, यानी कि बाइंग अगर डिप पे आएगी तो फिर तो हाई रेट्स पे स्टॉक को सेल करना ही करना है, यानी कि प्रॉफिट को पक्का तो हर हाल में करना है। लेकिन फिर भी लोग प्रॉफिट को पक्का कर नहीं पा रहे हैं। वो लोग बताओ कौन से स्टॉक को बाय कर रहे हैं, वो लोग तो वही शेयर्स कॉसम यूनिटी स्पेल को बाय करा फंसे, यानी कि वही स्टॉक्स में उन्हें लॉस शुरू से लेके अब तक हो रहा है कि उन्हें तो पता ही नहीं है ना कि किन लेवल्स पे स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी हुई है। लेकिन मारी का ना मैं आप लोगों को अभी इसीलिए दोबारा बता रहा हूँ कि सवालात लोगों के आए हुए थे। देखिए एक्स ये जो हो रहा है ना, तो इसके बाद भी ये स्टॉक बढ़ेगा, यानी कि डिविडेंड बोनस शेयर्स देके भी ये स्टॉक को लाजमी सी बात है कि उठान आनी है और ऊपर जाना ही है। 4,000 रुपये के रेट्स को ये ब्रेक करता है या नहीं करता, तो बिल्कुल 4,000 रुपये के रेट्स को ये ब्रेक करेगा, यानी कि 4,200 रुपये तक भी ये निकल जाएगा।
क्योंकि जिस तरह के लेवल्स पे आप लोगों ने खुद भी देख लिया ना कि वॉल्यूम लगे और विद वॉल्यूम से स्टॉक बढ़ा है, मतलब ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम नहीं लगे और मैंने आप लोगों को बेकार शेयर की बाय कॉल दी, फिर फंसे आप लोग, फिर इन दी एंड आप लोगों को लॉस अब तक हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ना ऐसा होगा। मेरे इस चैनल से आप लोगों को फ़ायदे ही हासिल होने हैं, लेकिन लाइक पे क्लिक लाजमी कर दिएगा, कमेंट्स करके मुझे बता भी दिएगा कि जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी भी है तो उनमें प्रॉफिट आप लोगों को हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन जो बात मैंने आप लोगों से की हुई है ना कि डिप पे बाय और हाई पे सेल, यानी कि बाइंग ऑन डिप पे मार्केट आप लोगों को मौका देगी और हाई रेट्स पे प्रॉफिट टेकिंग आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि ट्रेडिंग कर ही पैसे अच्छे कमाने का आप लोगों के पास चांस है। लेकिन प्योर चीज़ें करनी है ना, फंडामेंटली मजबूत कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट, ना उसे डर हो ना उसे खौफ हो, तो उसके लिए फिर मैं आप लोगों को मारी की बाय कॉल देकर रेकमेंड करता हूँ। लेकिन मजबूत लेवल्स के पास जो मजबूत लेवल मारी का बना हुआ है ना, अगर ये गिरता है तो इसका लेवल यही बना हुआ है मारी का, 3300 रुपये तक का बना हुआ है। बेसिकली 3300 रुपये का ये इसका लेवल मजबूत है, लेकिन 3300 रुपये से ये स्टॉक ऊपर निकल जाएगा। और जो मुझे टेक्निकल्स को देखते हुए लग रहा है ना कि मारी तो न्यू हाइस लगाएगा और इस न्यू हाइस लगाते मारी से फायदा आप लोगों को उठाना इस सेंस में है कि नीचे बाय ऊपर से, नीचे बाय ऊपर से, तो इस तरह से ही ना मार्केट भी आप लोगों को मौका देगी, यानी कि अगेन स्टॉक डिप पे आके आप लोगों को मौका देंगे। लेकिन सवालात लोगों के आए हुए थे कि इतना अच्छा डिविडेंड दिया, इतने अच्छे बोनस शेयर, यानी कि पे आउट की हिस्ट्री शानदार कर दी इस कंपनी के स्टॉक ने। अब ऐसा ना होना कि ये स्टॉक गिरता रहे, लेकिन जिस तरह के इंडेक्स में वॉल्यूम लगना स्टार्ट होंगे ना, तो जो स्टॉक ना उस टाइम जब इंडेक्स बढ़ रहा होगा ना, जब इंडेक्स ब्रेक करेगा 81, 82, 83 के लेवल्स को, जो कि इंडेक्स के बने हुए मजबूत लेवल्स, यहाँ पे इंडेक्स पहुंचेगा, तो फिर तो ये स्टॉक ना और मजीद तेजी से ऊपर निकल जाएगा। फिर देखते रहेंगे और फिर सोचने का वक्त ना उलट जाएगा। तो सिंपल सी बात ना, मैं आप लोगों से इन दी एंड यही कह रहा हूँ कि ना देखें आप लोग स्टॉक को, ना सोचें इतना कि अब हम क्या करें। अगर किसी स्टॉक में लॉस आप लोगों को कम हो रहा है ना, जैसे कि 2 रुपये, 1 रुपये, 1.5 रुपये, और क्वांटिटी भी आप लोगों ने ऐसी बाय कर रखी है कि जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ तो उसको बाय करके इसको सेल कर दें, क्योंकि मैं ट्रेडर्स को ये बात कह रहा हूँ। लेकिन अगर इन्वेस्टर्स ने किसी मजबूत शेयर को बाय कर रखा है, तो इन्वेस्टर्स में तो ऐसा भी होता है कि 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं। लेकिन जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी भी है ना, ये शॉर्ट टर्म में ऊपर जाएंगे, यानी कि शॉर्ट टर्म में आप लोगों को दिखने में आएगा कि अपर कैप पे अपर कैप भी लगेंगे और 4000 रुपये के रेट्स तो आप लोगों को इस ईयर ही दिखने में आएंगे और 4200 रुपये तक भी ये निकल जाएगा। लेकिन बस सोचते रहेंगे तो आप लोग कमा नहीं पाएंगे, क्योंकि इसी सोचने में आप लोगों ने खुद भी देख लिया ना कि ज़्यादातर लोगों को लॉस हुआ स्टॉक में, इसीलिए कि लोग सोचते रह गए हम क्या करें, ले नहीं ले, पर ऐसा ना हो हम बाय कर लें फिर फंसे, तो फंसने का वक्त तो गुजर गया है। अगर किसी ऐसे स्टॉक में आप लोगों को बाय करके फंसना है तो फिर तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को शुरू से लेकर अब तक रिकमेंड इसलिए नहीं करे कि मुझे मारी बिल्कुल देख के लग रहा था कि ये स्टॉक में ग्रोथ है और यही स्टॉक ना सब पे भारी है, क्योंकि इंडेक्स का मजबूत स्टॉक है हाइब्रिड इंडेक्स को बेसिकली चलिए इस स्टॉक की बेस पे रहा है। अगर मैं देखूँ ना प्योर इस कंपनी के स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस, और टेक्निकल एनालिस्ट भी नहीं बता रहे हैं कि इस स्टॉक की बेस पे इंडेक्स के पॉइंट्स अच्छे खासे गेन हो रहे हैं, चलना नहीं बोलूंगा, अच्छे खासे पॉइंट्स गेन इंडेक्स के इसीलिए हो रहे हैं कि लोअर लेवल्स पर वॉल्यूम लगते हैं, फिर स्टॉक बढ़ता है, फिर गिरता है, तो फिर लोअर पे लगते हैं वॉल्यूम, यानी कि इसी अप डाउन के अंदर तो मार्केट ने आप लोगों को मौका दिया, लेकिन इस मौके से उठाना आप लोगों को फायदा अब इस सेंस में है कि बाइंग ऑन डिप पे स्टॉक जमा करते ना, आगा मिला वो ले लिया, एएसएल ले लिया, कोई भी ऐसे मजबूत शेयर्स आप लोगों ने लेते गए, पोर्टफोलियो में रखते गए, क्योंकि इसी तरह से ना मार्केट आप लोगों को उठेगी तो फिर तो गेन हर हाल में आप लोगों को होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों को बाय करके रेकमेंड करती है फिर इन दी एंड आप लोगों को लॉस हो, तो लॉस का वक्त तो गुजर गया है, तभी तो मैंने आप लोगों को मारी के दिखाया ना एनालिसिस, क्योंकि मैंने बहुत वर्किंग करी है, यानी काफ़ी वर्किंग कर लेने के बाद मुझे बिल्कुल देख के लगा कि मुझे इस कंपनी के स्टॉक की ना बाय कॉल आप लोगों को चाहिए थी ना, क्योंकि लोगों के सवाल आए पे देखे एक्स डेड एक्स डिविडेंड, यानी कि सारी चीज़ें देने के बाद ऐसा होना कि स्टॉक गिरे पे गिरे जाता है। लेकिन जिस तरह से बुलिश में ये एंटर हुआ हुआ है, तो फिर ये 4000 रुपये के रेट्स को ना ब्रेक करके हमारी इससे भी ऊपर जाएगा और फिर सोचने का वक्त ना होगा नहीं कि आप लोग देख के सोचते रहें कि अब तो ये निकल गया, अब तो इंडेक्स भी निकल गया। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ ये नोट करना है कि जिस तरह अभी इंडेक्स 81, 82 के बाद जा रहा है ना, तो उससे पहले पहले ये स्टॉक ना मुझे बिल्कुल देख के लग रहा है कि इंडेक्स तो यहीं पर ट्रेड करता रहेगा, लेकिन पॉइंट्स की एडजस्टमेंट के दौरान ना जो मैंने 4000 रुपये के रेट्स बोले ना आप लोगों को, तो ये 4000 रुपये के रेट्स आ जाएंगे बहुत जल्द, और ये रेट्स बिल्कुल आने हैं तभी तो 2250 रुपये से ये स्टॉक बढ़ा, और 2250 रुपये का 4000 रुपये अगर ये होता है तो 1500 रुपये का गेन, यानी कि ये मार्केट तो ज़बरदस्त गेन जो बात मैंने आप लोगों से कही थी ना बना के देगी। अब फैसला डिसीजन लेना आप लोगों का कि आप लोगों को इस स्टॉक को बाय करना है और फिर कहाँ आप लोगों को सेल कर देना है। लेकिन फिर सेलिंग के तो मैंने ज़्यादातर स्टॉक के ना लेवल्स आप लोगों को बताए हुए, हमारी के सेलिंग के लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना कि हमारी को कहाँ पर सेल करना बनता है। तो 4000 रुपये तक के इसके रेट से इससे पहले पहले आप लोगों को बाइंग ही बाइंग करनी है, लेकिन होल्डिंग करे रखना है, क्योंकि इसका ना एक्सपीरियंस भी है। और एक बात ना आप लोगों से ये बोल दे रहा हूँ कि अगर ये स्टॉक गिरता है तो फिर मजबूत लेवल जिसका बना हुआ है ना, फिलहाल तो 3300 रुपये से ऊपर पर ये स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन 3250, 3200 रुपये तक का
ये इसका लेवल मजबूत है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ और लास्ट बात ना आप लोगों से ही बोल दे रहा हूँ कि वर्किंग करके आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल दी आती है तो काइंडली वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करा करें। मुझे कमेंट करके बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। इसके अलावा जो भी सवाल आप लोगों का हो ना तो मुझसे कर लिया करें कमेंट सेक्शन में, ताकि फिर मैं ना कमेंट्स को देखते हुए ना रिप्लाई वगैरह आप लोगों को देना स्टार्ट कर दूँ। और कुछ मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी आप लोग वॉच करें और कम्युनिटी पोस्ट जो कि मैंने लगाई है आप लोगों के लिए, तो लाजमी कम्युनिटी पोस्ट को आप लोग वॉच करें कम्युनिटी पर क्लिक करके। और जो कम्युनिटी पोस्ट आप लोग देखेंगे ना तो लाजमी उस पर भी क्लिक करें और लाइक पे क्लिक करके मुझे कमेंट में ना कमेंट सेक्शन के बता भी दिएगा कि जो भी ना मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ ना कम्युनिटी पोस्ट में, लेकिन ज़्यादातर सवाल मैं पॉलिटिक्स के हवाले से कर रहा हूँ कि फसल बैंक का बताएं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक और मैं उस तरह से ना आप लोगों को स्टॉक की बाय को देता हूँ कि मुझे बिलफर्स देख के लग रहा होता है ना कि जीएल बढ़ेगा तो मैं आप लोगों को जीएल की बाय कॉल देता हूँ, यानी कि पिक एंड चूज वाला गेम चल रहा होता है। और इस पिक एंड चूज के अंदर ना आप लोग खुद भी देख रहे हो ना कि मैं अपनी पूरी वर्किंग करके बेसिकली ना आप लोगों को स्टॉक के दिखा रहा हूँ एनालिसिस। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ और लाइक पे क्लिक करके न्यू ऑडियंस चैनल सब्सक्राइब कर लिएगा और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।